सरकार को अपने पूर्व की सरकार से कुछ सीखना चाहिए। कुछ चीज़ें हमेशा आलोचना और पक्ष विपक्ष का नहीं होता है। कुछ चीज़ें अगर कोई अच्छा करके गया है तो उसकी सराहना करनी चाहिए, गलत करके गया है तो उसकी आलोचना होनी चाहिए। तो अभी वर्तमान की सरकार में अगर आप जाके देखें, चूँकि अब हम जब विधायक हैं तो जाहिर सी बात है प्रत्येक दिन कई IAS IPS से भी हमारी टॉक होती है, बातचीत होती है। तो एक भाषा बोलनी चाहिए या फिर जरूरत पड़ती है? देखिए, ज़रूरत पड़ती है, सही बात है। अगर आप एक संवैधानिक पद में हैं या फिर अगर एक सामान्य नागरिक भी हैं तो मानव जीवन में दूसरे मानव के लिए आप इस भाषा का प्रयोग कोई भी नहीं करना चाहेगा। हम भी उन भाषाओं का प्रयोग नहीं करना चाहेंगे। लेकिन चूँकि पूरी दुनिया ने ये देखा, चूँकि विधायक का बोली था कि पटक के मारेंगे, सबने देखा, लेकिन उसकी उस बोली के पीछे का कारण ये था कि उस व्यक्ति ने एक गरीब आदमी से 10,000 रुपये घूस लिया था। तो स्वाभाविक उसके उस व्यवहार से हमारी वो बोली निकली। अगर वो व्यवहार उसका नहीं होता शायद उस बोली का हम उपयोग नहीं करते। फारन साहब जिस तरीके से पूरे हॉस्पिटल में झारखंड में घूम रहे हैं, क्या लगता है हॉस्पिटल के हालात में सुधार हुआ है? हालात में सुधार, जैसा उनका देख रहे हैं वो हमको लगता है कि सिर्फ चूँकि मंत्री पद मिला है तो उस मंत्री पद के नाते झारखंड भ्रमण हो जाता है, थोड़ा सा तामझाम हो जाता है और थोड़ा सा मीडिया में बने रहते हैं। बाकी स्थिति क्या है ये छुपा नहीं। आज राज्य में सबसे ज़्यादा अगर व्यवस्था ठीक नहीं है किसी चीज़ की तो स्वास्थ्य व्यवस्था है, बिल्कुल बेकार स्थिति में है। आप चूँकि रांची हम उतना नहीं जाते, धनबाद बराबर जाते हैं, तो वहाँ कई ऐसे कक्ष हैं जहाँ पर आप खड़ा नहीं रह सकते हैं, इतना बदबू आता है। डॉक्टर नहीं है, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, बहुत सारी शिकायतें हैं। तो उनको दुरुस्त करने के लिए सरकार को सार्थक दिशा में काम करने की आवश्यकता है। जयराम दास, जेल कैंप में हम लोग देख रहे हैं कि लगातार हर जगह जयराम ही छाए हुए हैं। तो क्या चुनाव के बाद भी अब कोई दूसरा चेहरा देखने को मिलेगा? आगे वाले चुनाव में क्या सुदेश महतो की तरह, अशतु की तरह जेल कैंप की हालत हो जाएगी, एक ही चेहरा बनकर रह जाएगा? नहीं, चेहरे तो बहुत सारे हैं। देखिए, रांची में देवेंद्र जी अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं। कोई भी माने विषय होता है तो महामहिम हो, धरना हो, कोई भी एक्टिव दिख रहे हैं। आपके हजारीबाग में भी हमारे उदय मेहता जी छात्र राजनीति से सक्रिय रहे हैं। बीच में थोड़ा सा पारिवारिक बंधन में बंधे थे, थोड़ा सा व्यस्तता हुई थी, लेकिन अब फिर से वो दिखेंगे, ज्वलंत मुद्दों के साथ दिखेंगे, छात्रों के साथ दिखेंगे। पलामू से आप अभी हजारीबाग आए हैं, पलामू में वहाँ पे भोजपुरी और मगही को लेके एक बहस छिड़ा हुआ है, आप उसको कैसे देखते हैं? आप पलामू भी अभी गए? देखिए, हमने शुरू में ही आपको कहा है कि जो झारखंड है ये इसकी भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जो संरचना है वो उसमें विविधता है। और निसंदेह किसी एक भाषा में, जैसे उड़ीसा में उड़िया लैंग्वेज, पश्चिम बंगाल में बांग्ला लैंग्वेज से उस पूरे स्टेट को डिफाइन कर देते हैं, वो झारखंड में संभव नहीं है। झारखंड में विविधता है। और मैंने उस समय भी भाषा आंदोलन के समय ही कहा था कि जिलावार जो भाषाएं हैं उसके लिए जब भाषाविद का गठन करे सरकार और उनको एक सर्वे का समय निर्धारित करे और तत्पश्चात वो अगर जिला नहीं तो कम से कम प्रखंड में भी चला जाए। अगर जिला में भी उनको टफ लग रहा है, जिला भी बड़ा होता है, तो प्रखंड में जाकर और भाषा को इंक्लूड करते हुए जो नियुक्तियाँ होंगी उन पर लेने का काम करें। आदिवासियों के लिए कहीं ना कहीं अभी दोनों साइड से, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जेएमएम हो, मुखरता से सामने आ रहा है। भाजपा कहीं ना कहीं पेशा कानून के साथ है और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस सरना धर्म कोड की मांग कर रहा है। आप इसमें से किस साइड में या कुछ और चाह रहे हैं? नहीं, निसंदेह देखिए, सरना धर्म कोड अगर झारखंड के आदिवासी शेड्यूल ट्राइब्स मांग रहे हैं तो कहीं ना कहीं मिलना चाहिए। चूँकि कर्नाटक में भी ऐसा ही एक दृश्य है, शायद लिंगायत धर्म कोड का है। वो केवल कर्नाटक के ही हिस्सों में वो उस धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन उसको धर्म कोड का मान्यता मिला है भारत के संविधान अकॉर्डिंग। तो आबादी बहुत ज़्यादा है, हमें लगता है करोड़ों से पार है और इस राज्य की एक बहुत बड़ी आबादी है। तो हमारे हिसाब से अगर उस कोड की मांग की जा रही तो मिलना चाहिए और वो वाजिब भी है। जेल कैंप के संस्थापक जयराम महतो लगातार शहरों का दौरा कर रहे हैं। आने वाला समय में नगर निगम का चुनाव है, तो क्या जेल कैंप नगर निगम के चुनाव में भी चुनाव लड़ेगी? देखिए, निसंदेह चूँकि नगर निगम का चुनाव एक बहुत महत्वपूर्ण रखता है। नगर का विकास नगर निगम के चुनाव से तय होता है। तो जब तक आप विकास की भागीदारी में नहीं रहेंगे, लोग आपको राजनीतिक सक्रियता में नहीं देखेंगे तो आपके ऊपर ढलेंगे नहीं। तो लिहाजा हमें अगर नगर में कुछ करना है तो नगर में अपने नेता चाहिए, तो उसके लिए नगर निगम का चुनाव महत्वपूर्ण है। एक इंपॉर्टेंट सवाल था, होमगार्ड के अभ्यर्थी जिसके बारे में आपने भी लगातार सुना होगा, जो हजारीबाग में आंदोलनरत थे और बहुत लंबे समय तक आपके भी पार्टी में जो ज्वाइन किए वो भी उस मुद्दे में शामिल थे, लेकिन उसको लेकर कुछ हुआ नहीं, उनका भविष्य अभी भी अधर में है। तो क्या जयराम महतो जैसे हर मुद्दे के लिए खड़े होते हैं,
होमगार्ड के जवानों के लिए जिनकी नियुक्ति अटकी हुई है उसके लिए खड़े होने वाले हैं? जी निसंदेह होंगे, चूँकि ऐसा ही मामला आपका धनबाद में भी हुआ। 2018-19 की बहाली है, आज 25 में हम प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी बहाली उनकी भी क्लियर नहीं हो पाई, जबकि उनका बैंक अकाउंट तक खोल लिया गया है। तो बैंक अकाउंट तभी खोला जाता है जब सरकार ये मान लेती है उनको कर्मचारी हैं। तो निसंदेह होमगार्ड हजारीबाग और धनबाद संवेदनशील मामला है, और चूँकि वो युवा अभी 30-29 की उम्र में आ चुके हैं, जो कभी 24-25 थे, 22-23 थे, वो 28 में आ चुके हैं। तो उस लिहाज से कहीं ना कहीं उनके साथ हम लोग खड़ा होंगे और सरकार के साथ हम लोग इस पे वार्ता करेंगे। हेमंत सोरेन की सरकार को अभी तक आप कितना नंबर देंगे उनके कार्यकाल को? मुखरता रही है आपकी हर बात में? जी अभी हमको लगता है आधे नंबर उनको आप दे सकते हैं। 10 में आधा? हाँ 10 में आधा। जिस तरह सरकार में भ्रष्टाचार लगाम बोल रही है, क्या कहना चाहेंगे सरकार के बारे में? जिस तरह देखिए करप्शन पे लगाम तो बिल्कुल नहीं है, अफसर बेलगाम है, और सरकार को अपने पूर्व की सरकार से कुछ सीखना चाहिए। कुछ चीज़ें हमेशा आलोचना और पक्ष विपक्ष का नहीं होता है। कुछ चीज़ें अगर कोई अच्छा करके गया है तो उसकी सराहना करनी चाहिए, गलत करके गया है तो उसकी आलोचना होनी चाहिए। तो अभी वर्तमान की सरकार में अगर आप जाके देखें, चूँकि अब हम जब विधायक हैं तो जाहिर सी बात है प्रत्येक दिन कई IAS IPS से भी हमारी टॉक होती है, बातचीत होती है। तो एक IPS से हमारी बात हो रही तो बोले कि विधायक जी बड़ा दुर्भाग्य है, कम से कम हम जिला का कप्तान हैं, इस जिला का निर्णय हमको लेने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए था, लेकिन हमको मंत्रालय से एक चिट्ठी आती है उसमें कि हम बेबस होकर साइन कर देते हैं। मतलब हम एक मामला है हजारीबाग में जो अभी का है, जहाँ पर आपके क्षेत्र से भी स्टूडेंट पढ़ने आते हैं, शायद वो वीडियो आप तक पहुँचा होगा। एक मकान मालिक के द्वारा स्टूडेंट पे हाथ उठाया गया है जो आप ही के क्षेत्र से यहाँ पढ़ने आए थे। रेंट को लेकर हाथ उठाया गया, गाली भी दी गई, गाली दी गई लॉज के लड़कों को। नहीं, ये गलत है। मकान मालिकों को समझना चाहिए कि आज उनका जो चल रहा है वो स्टूडेंट की बदौलत ही चल रहा है। खासकर हजारीबाग में जो लॉज हो, माने किराए के मकान हो, उनमें स्टूडेंट की महती भूमिका है, और उनको ये भी समझना चाहिए कि जो स्टूडेंट के झारखंड के किसी भी कोने से यहाँ पढ़ने आते हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। स्वाभाविक है, वो कई महीने ऐसा भी होता है जब उनका परिवार आर्थिक हालात ठीक नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए उनको मानवता का ख्याल रखना चाहिए। स्टूडेंट हैं, दुनिया बदल सकती है लेकिन स्टूडेंट नहीं बदलेंगे। अगर उन्होंने आपका नून खाया है तो गुण रखेंगे। तो इसलिए ऐसे मकान मालिकों को हम यही कहना चाहेंगे कि मानवता का ख्याल रखें। आप भी कभी उस अवस्था में थे जहाँ से संघर्ष करके यहाँ तक आए हैं, तो युवा पढ़ने जो आए हैं वो संघर्ष के दौर से गुजर रहे हैं, संघर्ष में उनको साथ देना चाहिए। तो नाइजर में कुछ मजदूर जो है फंसे हुए थे आपके ही क्षेत्र के, क्या हुआ उनका? अभी तक कुछ ऐसा? देखिए अभी वह सुरक्षित है, लेकिन अभी भी आतंकियों के कब्जे में ही हैं, जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। और देखिए आप भी जानते हैं, ये विधायक, एक विधायक होने के नाते ये विधायक का प्रयास भी काफ़ी नहीं हो पाता है। ये सरकार और खासकर केंद्र सरकार का विषय है, चूँकि आउट कंट्री का टेररिस्ट का मामला है। अगर ये राज्य के अंदर उग्रवादियों का मामला होता तो चलिए एक विधायक भी पहल कर लेता, लेकिन ये चूँकि आउट स्टेट में, आउट कंट्री में टेररिस्ट का मामला है, तो इसमें केंद्र सरकार का भूमिका होना चाहिए। और हम लोग तो लगातार वार्ता कर रहे हैं, एमएससी से बातचीत हो रही है, मंत्रालय से बातचीत हो रही है, और फिलहाल ये जानकारी सिर्फ मिली है कि वो उनके साथ साथ एक चाइनीज़ और एक यूरोपियन को भी अपने गिरफ्त में रखे हैं। वो शायद फ्यूचर में नाइजर की गवर्नमेंट से कोई बड़ा डिमांड करेंगे। अभी इसी पे एक फॉलो अप सवाल है इसी पे कि आप अपने क्षेत्र में जो प्रवासी जाते हैं लगातार, उनसे लिए क्या कर रहे हैं? अभी 1 साल तो हो गया आपको, अब उनको रोकने के लिए कि यहीं पे काम मिले, उसके लिए क्या कर रहे हैं? उसके लिए सरकार काम करेगी, विधायक कुछ नहीं कर सकता है, विधायक कुछ भी नहीं कर सकता है। वो अगर हमको अगला बार वोट ना भी करेंगे तो हम बिल्कुल, हम टू दी पॉइंट कहते हैं, एक विधायक कुछ नहीं कर पाएगा। कि प्रवास की समस्या सरकार से, सरकार की नीतियों से समाधान होगी, एक विधायक से नहीं होगा। वो हमें वोट करें या ना करें। जुड़ा एक सवाल था, सीएए को लेकर पिछले 6 महीने से कुछ भी निकल कर नहीं आया, तो उसके लिए जैसे आप राज्यपाल से मुलाकात इससे पहले करते हुए दिखे थे, लेकिन छात्रों के लिए ये जो पूरा मामला कहीं झारखंड में हर वक्त नजर आता है, कैसे इसका समाधान निकलेगा? जो हर वक्त लोग सड़क पर होते हैं, बातें करते रहते हैं, कैसे काम बढ़ेगा? देखिए छात्रों को चरणबद्ध तरीके से अपना कार्यक्रम करना चाहिए, उस कार्यक्रमों में हम लोग का समर्थन रहेगा। अभी मानसून सत्र चालू होने वाला विधानसभा में कुछ दिनों में, सबसे बड़ा और सबसे प्रखर मुद्दा आपका क्या रहेगा जिस पे आप चाहेंगे कि सरकार वो बिल लेके आए या कुछ ऐसा मुद्दा लेके? देखिए अभी तो हम जैसा देख पा रहे हैं, अभी विस्थापन नीति एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। आज धीरे धीरे शहर बढ़ रहा है, धीरे धीरे औद्योगिक क्षेत्र बढ़ रहे हैं, और सड़कों का भी मायाजाल चारों तरफ फैल रहा है। उस हिसाब से रैयतों की ज़मीनें भारी संख्या में ली जा रही है। बड़का गांव जहां जाएंगे वहां हमको लगता है कि सारे मुद्दे जो हैं वो विस्थापन से जुड़े हुए रहेंगे। तो विस्थापन
एक मामला है वार्ड सदस्यों से लेकर के वो निर्वाचित होकर के आए हैं, आज धरातल पर जो भी कार्य हो रहा है वार्ड सदस्यों की किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं होती देखिए, है। वार्ड सदस्य को तो नाम का पोस्ट है, जो वार्ड सदस्य का कोई माने मूल्य ही नहीं रहा है। उससे अच्छा है सरकार को अगर